तू नम्रता का प्रचार करेगा, तुझे इतना हम्बल बनाएगा वो। बिलीव मी, प्रभु के आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, प्रभु के दिमाग में वो है ही नहीं, उससे बढ़कर है। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था हम उसमें विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं प्रभु को कह रहा था विजय मिल रही है, इससे बढ़कर क्या मिल सकता है। आप जानते हो इज़राइल का कोई भी राजा जब युद्ध करने के लिए गया, तो जो युद्ध करने के लिए जैसे वो गया, जितने हथियार लेकर वो गया, जब वो युद्ध करके जब जीत के आए, जो वो लेकर गए थे आते समय उनको उससे बढ़कर था, विजेताओं से बढ़कर। जो तू लेकर गया था ना, आप सोचो आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आई और आपको उस तकलीफ ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया, लेकिन आप खुदा के साथ चलते रहे, आप दुआओं में होते रहे, आप उपवास में रहे, आपने वर्शिप की। विश्वास कीजिए जब आप वहां से बाहर आएंगे ना, आपको उससे बढ़कर होगा। यस, मुझे बहुत पसंद है, यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। वाओ, व्हाट अ वर्ड। पवित्र आत्मा ने उसे कहा जा। जैसे वो अंदर गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है सामर्थ से भरा हुआ बाहर निकला। होता क्या है आपको पता है, जब परीक्षा होती है ना, आपके अंदर का ऑपरेशन होता है, प्रभु सब चीजें ठीक करता है। ये घमंड ठक निकाल, ये नम्रता डाल, ये किडनी खराब है फेंक इसको, चल इसको और बना। और जब आप परीक्षा से निकलते हो ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। कुछ समझ पा रहे? हमारी बाइबल कहती है, जब लास्ट में मूसा से प्रभु ने बात की तो प्रभु ने उससे पूछा हाथ में क्या है तेरे? लाठी। मूसा के पास क्या थी? लाठी। वही लाठी लेकर बाइबल कहती है वो मिस्र में गया। आप जानते हो परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। एक जगह पे लिखा है परमेश्वर की लाठी, मूसा की लाठी प्रभु की लाठी बन गई थी। आपको पता है बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें पड़ी थी? लाठी। लिखा है उस लाठी पे फूल लग गए थे। कभी आपने देखा है लकड़ी जड़ से अलग होके फलवंत हो सके? कभी नहीं सुनोगे। लेकिन मूसा की लाठी में फल लगे थे, फ्लावर्स लगे हुए थे। ये कैसे हुआ? अरे प्रभु की उपस्थिति में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। ओ, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में जीना सीखो। जस्ट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जी रहे हो ना, विश्वास कीजिए इस अर्थ पे आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो। इस दुनिया में सबसे उत्तम काम है अपने बाप की हुजूरी में जीना। यू आर विथ ऑलमाइटी गॉड एंड यू आर वॉकिंग विथ हिम। किधर मसलों में पड़े गए हो, ये वो ये पॉलिटिक्स ये वो, अरे निकलो इन बातों से। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई ऐसा बताइए जो उसके साथ जीता हो, उसके साथ परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाइबल बताती है जौ को यूज किया गया, गुलेर को यूज किया गया, लकड़ी को यूज किया गया। ओ यीशु ने 5000 लोगों को देखा और उनको कहा बिठा दो, और यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? प्रभु यहां पर एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी है, ले आओ। बाइबल के सबसे छोटे मील में से सबसे बड़े क्राउड ने खाना खाया। यीशु ने उसको ब्लेसिंग दी। आइए सामने देखिए, मूसा, शिमशोन, दाऊद,
एलिया वो बच्चा, एक आखिरी उदाहरण देके मैं संदेश को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम बीमारों के लिए ऑयल लगा के दुआ करने वाले। सामने देखिए, एक दिन एक बहन एलिशा के पास आती है, उसे कहती है मेरा हस्बैंड मर चुका है सर, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, मेरे बच्चे लगभग जाने पर हैं, क्योंकि जिसके ऊपर जिसने हमें पैसे दिए थे वो हमें बार बार आके धमकी देता है। एलिशा उससे पहला सवाल पूछता है, तेरे पास क्या है? उस बहन का उत्तर सुनो, बोलती है सिर्फ तेल है। कहिए सिर्फ तेल है। ओ मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ब्रदर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे खुदा के सिवा बस वही चाहिए, वो सब बना देगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं उस बहन की तरह, उस बहन से एलिशा ने पूछा, मेरी बहन आपके पास क्या है? वो कहती है मेरे पास तेल है। एलिशा कहता है बर्तनों को मंगाओ, जाओ आसपास के जितने लोग हैं वहां से बर्तन इकट्ठे करो। वो बर्तन ले आती है और एलिशा उसे कहता है सुन, ऑयल ले, थोड़ा थोड़ा उंडेल, दरवाजा बंद करके ये काम करना। ओ अगर हम वहां खड़े होते तो हम एलिशा से पूछते, एलिशा दरवाजा बंद करना जरूरी है? यस, ऑयल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। लिसन टू मी। और जब उसने ऑयल को उंडेलना स्टार्ट किया और एलिशा के पास आती है और कहती है सर ये मैंने कर दिया है। बोलता है जा, तेरा जितना भी तरण है भर दे, ऑयल से हर जार भर चुका है। और एलिशा के कलाम के अनुसार वो अपना सब कुछ बेचकर मार्केट में, आपको पता है सब कर्जा उतारने के बाद भी सेविंग्स हुई है। विश्वास करते हैं आप? न केवल वो आपके कर्जे उतारेगा, वो आपकी सेविंग करवाएगा। क्यों? क्यों? ताकि कभी जीवन में कर्जा उठाना ना पड़े। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, वो आपको इतनी आशीषें देगा कि कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अब ये तो सिर्फ मैंने हवाले दिए, मूसा, शिमशोन, एलिया, एलीशा, 5000 वाला वो लड़का दाऊद, ये तो सिर्फ थ्योरी बताई मैंने आपको। स्टार्ट करें मैसेज? थ्योरी है भाई, अभी स्टार्ट किधर हुआ है? नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बार हमारे जिंदगियों में कठिन हालात आते हैं। आप ये कभी मत समझना कि परमेश्वर आपके हालातों को इग्नोर करता है और वह सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद करता है, मुझ में बढ़। प्रभु मैरिज नहीं हो रही है, मुझ में बढ़। मैं बोल रहा हूं मैरिज नहीं हो रही है, प्रभु बोलता है मुझ में बढ़। प्रभु ऐसा नहीं है, वो आपको रिप्लाई करेगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, डोंट वरी, सबके लिए रखा है मैंने, तेरे लिए भी है, तू चल मेरे साथ, पहले मैं दे दूंगा तुझे सही समय पे। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने जैसे मेरी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये एक रॉन्ग पिक्चर है। परमेश्वर न केवल आपके जिस्मानी, परंतु वो आपकी हर चीज की, न केवल रूहानी, पर वो आपकी हर चीज के ऊपर ध्यान देता है। ब्रदर आपको पता है मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि मेरे पास फीस नहीं है। आपको क्या लगता है ये प्रभु को पता नहीं है? मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन से निकाला। मैं कितने भाइयों को जानता हूं जिनका डाइट इतना स्ट्रिक्ट है कि अब सब बंद हो गया खाने का। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं
और शैतान उन्हें कन्विंस करता है, कहां है परमेश्वर। वो हमेशा आपके मन में चिंताएं, और बहुत बार वो आपकी लाइफ में डिप्रेशन लेके आता है। तू इतना चर्च जाता है, इतना फेथफुली पास्टर फास्टिंग के लिए कहता है, तू वो भी करता है, कहां है जवाब, उत्तर कहां है। शैतान खुद नहीं आएगा, वो हमेशा ख्याल बेचता है। बाइबल कहती है पुट द आर्मर ऑफ गॉड। पुट कहिए, पुट। जो बहन कह सकती है, कोई भाई कह सकता है, मैं सुबह उठता हूं, वार्डरोब से खुद ही कपड़े निकल के जंप मार के आ जाते हैं। कोई है तो बताओ, मैं अपना घर बेच के आपके घर में आके रहूंगा। कोई कपड़ा खुद वार्डरोब से निकल के आपके तन पे नहीं आता, आपको निकल के पहनना पड़ता है। प्रभु कहता है सारे आत्मिक हथियार पहनो। कितने लोग हैं जब डर आपको नॉक नॉक करता है और आप उसे कहते हो गेट लॉस्ट इन जीसस नेम। कई बार डर आएगा, नॉक नॉक करेगा, अच्छा ये कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसको बोलिए रॉन्ग, नो एंट्री, कम ऑन, भागो। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब शैतान ने देखा, स्टडी की, तो पता चला इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को लेके जो वो लोगों से बातें करता है, ऐसे ऐसे ख्याल, इतने खतरनाक खतरनाक ख्याल, इतने डेंजर डेंजर थॉट्स, कि आदमी बैठे बैठे वहां पर ठंडा हो जाए। जब मेरे पिताजी का बाईपास हो रहा था, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मुझे। वो वापस नहीं लौटेंगे, उनका एक साइड बंद हो जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन बीच में छोड़ के कहेगा आई एम सो सॉरी। जितनी गंदी पिक्चरें देखी थी ना, कि जो लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, आई एम सो सॉरी, वो सब याद आ गया। प्रभु मुझे कह रहा था और देख पिक्चरें, और देखो ये गंदा सोशल मीडिया। मैं आपको सच कहता हूं भाइयों बहनों, दुनिया तैयार बड़ी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। हो सकता है अभी भी आप यहां पर हो, कहीं और आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये दुनिया भरी पड़ी है, खाली ढूंढ रही है आपका ध्यान, सबको आपका अटेंशन चाहिए। आप यहां से निकलो, नीचे जाओ, आपको 100 बोर्ड मिल जाएंगे। हमसे ओप्पो का फोन खरीदो, हमसे एप्पल का फोन खरीदो, हमसे ड्रेस सिलवाओ, हमसे घर ले लो, हमसे ये कर लो। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, हर कोई आपका अटेंशन चाहता है। ये दुनिया भरी पड़ी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। मैं कितने लोगों को देखता हूं जिसमें प्रभु का वचन अभी तक फल नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि जमीन ही अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोते रहते हैं वो। आप कुछ भी देखो, आप कुछ भी सुनो, आप कुछ बो रहे हो, कुछ जा रहा है अंदर। और याद रखिए, आप कुछ भी करो, जो आप बोएंगे वो आपको आने वाले दिनों में उगता हुआ दिखेगा। एक दिन मैं घर में गया, प्रभु दया करे उन लोगों पर। मैं घर में गया, नए नए लोग थे, पूना के आसपास रहते थे। मुझे कहा पास्टर जी हम लोग है ना यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ पर आसपास है ना लोनावाला नाम की एक बहुत अच्छी जगह है। ये तो मैंने बोल दिया, उसके 11 साल की लड़की ने ये बात सुन ली कि पास्टर कह रहा है लोनावाला अच्छी जगह है। उसने अपने माँ बाप का मेरे जाने के बाद जो खून चूसा है, पप्पा हम चलें। पापा ने बोला बेटा हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, तू समझ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम वेट कर, चलेंगे। अगले दिन पापा कल चलें। अरे चौथे पांचवें दिन मुझे कॉल आया, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर पे यहाँ पर शिफ्ट होने के 5वें दिन पे हमारे घर पे झगड़े हो रहे हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला लोनावाला। मैंने कहा ये कहां से मिला आपको? उन्होंने कहा आप ही बोल के गए थे। मैं सोच रहा था प्रभु क्यों मैंने लोनावाला का, इनको तो लेने पड़ रहे हैं, क्यों मैंने लोनावाला का नाम लिया? मुझे पता ही नहीं चला, एक किसी के अंदर वो चला गया है। और विश्वास करो, बच्चे की जिद पूरी करने के लिए बाप को 50,000 का चूना लगा। मैं वहां पर लोनावाला वर्ड ही नहीं निकालता।
कई बार आप लोगों को सुन लेते हो, मैंने कोविड के टाइम पे लोगों में जो खौफ देखा था, कितने लोग को वो समय प्राचीन काल का याद है जब हम पहली बार अपना घर वाला काम बंद करके, क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम, हाँ, कुछ लोगों के छाती पर कंप्यूटर छप गया था यहां पर रख रख के। किसी भाई ने तो कहा मैंने अपनी मां को एक्सेल सिखा दिया है।